हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो यहाँ पर ये है मेरा बेडरूम और आज मैं करने जा रही हूँ अपने बेडरूम की सफाई। साफ़ सफाई क्या करने जा रही हूँ, कल मैं आप लोगों को कहानी बताऊँगी तो आप लोग हंसोगे भी, सोचोगे क्या ऐसे हो गया। क्योंकि कल ना रात में मैं नाइट में खाना बना रही थी और बनाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई अपने रूम में। ठीक है, मुझे दिखी छिपकली। और छिपकली कहाँ दिखी? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बैठी थी, मेरी निगाह गई और मुझे पता है छिपकली से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं उसको भगा रही हूँ और बेडरूम में फिर भगाते भगाते वो क्या हुआ, बिस्तर पे चढ़ी। बिस्तर पे चढ़ते चढ़ते फिर उधर भागी। मैंने कहा ये रात भर परेशान कर लेगी। और मैंने देख लिया, नहीं देखी होती तो मुझे टेंशन नहीं होता, पर मैं जब देख ली ना तो मुझे टेंशन हो गया। मैंने कहा ये रात भर मुझे फिर नींद नहीं आएगी। मैं उसे डंडे से भगा रही हूँ, भाग नहीं रही है। और मैं खाना बना चुकी थी, रोटी बनाना था। फिर जब मेरे हस्बैंड आए, हमने कहा यार ये छिपकली घुसी है, इसको भगाओ। नहीं, ये बिस्तर में भी चढ़ी थी। ऐसा ना हो कि हम लोग रात बिरात सो रहे हैं ये बिस्तर में चढ़े। फिर मेरे हस्बैंड आए, उसे डंडे से मारे, उसके पूँछ में लग गया, कट गई आधी पूँछ, आधी रह गई। फिर वो बिचका के बाहर कराए। फिर हम खाना पीना बना दिए, सबको खिला दिए। बर्तन मैंने निकाल दिया, किचन साफ़ कर दिया। फिर अपने रूम में आ गई, मैं बैठ गई। मुझे मतलब मेरा दिमाग वही नाच रहा, कहीं आ तो नहीं गई, कहीं आ तो नहीं गई। और सच में जब मैंने लाइट जलाया देखा तो ये यहाँ पर बैठी थी। मैंने कहा यार ये बदला लेने आई है, ज़रूर बदला लेने आई है। और मुझे इतना डर लगा, मैंने इनको जगाया, मैंने कहा ये उठो, वो छिपकली फिर से आ गई। तो कहते तेरा दिमाग आज छिपकली में ही है। मैंने कहा हाँ, आज वो फिर से आ गई यार, मैं नींद नहीं आएगी, आप उठो इसको भगाओ। फिर ये जब किए तो वो उदकी, उछली, मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक गुस्सा आ गई थी वो। फिर ये लाठी से उसको किए तो उदकी, कहीं उदकत ही मिल के गए तो ये बाहर फेंक के आए। फिर हमने दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे के नीचे हमने बिल्कुल टाट लगा दिया कि कहीं से घुस ना आए, डर के मारा। किसी तरह रात में सोई, पर दिमाग में वही टेंशन बना हुआ था। और फिर ये सारे कपड़े देख लीजिए किस तरह फैले, कुल बनियान के डेरा जैसे। तो अभी मैं क्या करूँगी सोच रही हूँ, ये अलमारी यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ और इसी अलमारी पर मैं अपने रोज़मर्रा के कपड़े इसी पे रख देती हूँ साफ़ करके। तो बस वही मैं अपने बेडरूम में आ गई, इसीलिए आज मैंने अपने कमरे में झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं किया है। मैंने कहा पहले हम इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद ही दूसरा काम करेंगे। लेकिन मैंने नहा लिया है, मैंने कहा मैं नहा लूँ और आज मुझे काम भी है, मुझे गेहूँ भी बनाना है और आटा क्योंकि ख़त्म होने वाला है और शादी भी है हमारे यहाँ। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को 2 दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर हम आटा भी, आज हम गेहूँ भी बना करके रख लेंगे। और हमने अभी चाय पी लिया है, एक रोटी रखी थी रात की, उसको गरमाया, चाय में डिप करके खा गई हूँ मैं। मैंने कहा कुछ पेट में चला जाए। और कल मेरा पेट सही नहीं था यार, पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना काम और बने रहिएगा। मैं आज अपने कर रही हूँ बेडरूम की सफाई। ये देखिए यहाँ पर ये सब गंदा हो गया है और वो चूहे की ना दवा रखे हैं मेरे हस्बैंड लाई में मिला करके, क्योंकि चूहा एक समय में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, कपड़े की बहुत ही बर्बादी कर रहा था जो है। तो चलिए ठीक है, हम साफ़ सफाई करते हैं। हो 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 हो। बस यहाँ पर ये देखिए मैं साफ़ सफाई करने में जुट गई हूँ। तो पहले मुझे क्या करना है, इसके सारे पन्नियों को भी निकालना है। और बड़ा ना बवाल होता है सच में, एक बेडरूम, एक किचन,
और बाहर के कमरे, कहीं भी किसी कमरे की यदि साफ़ सफाई करिए तो पहले एक बार सामान हटाइए, उसके बाद पन्नी हटाइए, उसको धुलिए, उसको साफ़ करिए। सच में ना बहुत ही तामाझामा रहता है। तो बस हमने कहा चलो, क्योंकि धूल ना बहुत जम गई थी। और आप लोग देखे थे दीपावली के पहले ही हमारे यहाँ ये पुट्टी पुताई हुई थी, उसी समय की साफ़ सफाई थी, तो गंदा नहीं हुआ था। और पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जबकि ये मेरा कमरा जो है पूरा पैक है, ऊपर खिड़की और रोशनदान में भी दफ्ती लगी है, क्योंकि एसी लगी हुई है, इस वजह से ऊपर पूरा पैक है, कहीं से धूल धक्कड़ आने की जगह नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इतनी धूल जम जाती है कि कुछ कहने को नहीं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, इसीलिए हमने पर्दा भी लगाया है, ताकि जो भी सामान अंदर रखे हैं धूल मिट्टी उसमें ना पड़ सके, लेकिन फिर भी पड़ जाता है। इसीलिए हमने पर्दा वगैरह लगाया है ताकि धूल मिट्टी न जाए, लेकिन फिर भी इतना धूल मिट्टी अंदर घुस जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से मतलब धूल मिट्टी इतनी वो हो गई। तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया है, कपड़े को हल्का सा जो है भिगा लिया है, उसके बाद मैं पन्नी को सारे पोंछ रही हूँ कि जितनी भी इसकी धूल है सब मतलब साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए जो है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि चलो साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कई महीने हो गए थे दीपावली बीते जो है, लेकिन अब गंदा हो रखा था। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि हाथ मारो इस तरह से उंगली करो तो उसमें जो है हाथों में मिट्टी आ जा रही थी। तो हमने कहा चलो भैया हम अब साफ़ सफाई कर लेते हैं, और गंदा अच्छा भी नहीं लगा करता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी मेरे फैले थे, क्योंकि इस समय ना जाड़ा का दिन है, तो जाड़े में कपड़े इतना ज़्यादा, ठंडी वाले कपड़े अलग हो जाते हैं, वैसे पहनने वाले अलग हो जाते हैं। लगता कहाँ रखें इस कपड़ों को जो है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ रखें। तो हमने क्या किया, जो गर्मी वाले जो सूट थे हमने उन सबको फोल्ड करके, मैं सोची चलो इसको अटैची में सब पैक करके रख देते हैं। और इस समय ऊनी कपड़े, ऊनी सूट ज़्यादा निकाल ली हूँ, 2-3 सेट। हमने कहा ठंडी में ऊनी सूट ही पहनूंगी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, और फोल्ड करके मैं रख देती हूँ इसको सूटकेस में, ताकि स्पेस हो जाए, जगह हो जाए, तो उसमें मैं अपने ऊनी सूट रख देती हूँ जो है। तो वही सारा कुछ मैं जो है इसको फ़ोल्ड कर रही थी। हमने कहा चलो फ़ोल्ड करके हम सब रख देते हैं जो है। और एक कम्बल वगैरह, रजाई वगैरह सभी कुछ फैला हुआ था, तो हमने कहा चलो भैया आज मैं जब बैठी हूँ साफ़ सफाई करने, तो आज इसको सबको साफ़ सुथरा कर देती हूँ जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए आप लोग, मैं सभी मतलब कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी साफ जो है। हमने कहा चलो इसको सब रख लेते हैं, तो वही मैं छांट रही थी। मैंने कहा पहले मैं छांट लेती हूँ कि कौन से कपड़े किस में रखने हैं जो है। और सच में ना इसी सब में ज़्यादा टाइम लग जाता है जो है, इधर सामान हटाओ वो हटाओ जो है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे भी पर्दा भी लगा है, ये पर्दे को भी हटाना है, मुझे धोना है, क्योंकि ये भी सब में धूल जम गई हुई है जो है। तो कई दिनों से सोच रही थी कि इस पर्दे को निकाल लूँ, तो फिर हमने सोचा चलो अब जब अपने बेडरूम की साफ़ सफाई करूँगी तभी इस पर्दे को भी निकाल करके इकट्ठे धोऊँगी जो है। तो बस वही हम पहले हमने कहा पहले कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ, उसके बाद ही सारे कपड़े मतलब निकालूँगी। और आज मैंने ठाना था कि आज मैं साफ़ सफाई भी करूँगी, बेडशीट, चादर, पर्दा सब निकाल करके इसको धोऊँगी भी। मतलब आज साथ ही साथ सब कुछ सारे काम कर लूँगी, अब कुछ छोड़ूंगी नहीं कल के लिए। और मेरी आदत है जब मैं कोई काम करती हूँ तो उसको फिर पूरा करती हूँ, अधूरा कल के लिए नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि किसी ने कहा है कल करे सो आज करेगी, आज करे सो अब पर में परले होएगी, बहुरी करेगी कब। तो ये सच में फिट है, जो काम कल करना है उसको आज करो, और आज जो करना है उसको अभी क्यों न कर लो, क्यों कल के लिए रखो। तो बस वही मेरा भी मानना है। तो बस वही मैं सारे अपने देख रहे होंगे पन्नी सब निकाल रही थी। और सच में ना आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सब काम करने में जो है। हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन का थकना मंजूर है, रोज़ रोज़ का थकना मंजूर नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर जुट गई थी। तो चलिए ठीक है, आप देखिए जो है, और थोड़ा सा काम के साथ साथ आप लोग म्यूज़िक का भी मज़ा लीजिए, और फुल वॉच करके वीडियो ज़रूर देखिएगा।
झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ, देख रहे होंगे आप लोग, मैंने वॉशिंग मशीन में डाल रखते हैं कपड़े, चद्दर और ये बेडशीट वगैरह और ये तौलिया वगैरह और तकिया की खोल वगैरह। तो आज हमने बहुत काम फैलाए हुए थे क्योंकि अपने रूम की सफाई करनी थी जो है अच्छे से, काफ़ी दिन हो गया था। जब मेरे यहाँ पुट्टी पुताई हुई थी तभी साफ़ सफाई हुई थी। उसके बाद दीपावली में भी मैंने मन किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चलो भैया आज मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई कर देती हूँ। और एक छिपकली ने साफ़ सफाई करवा डाली, पता है आपको, मैंने बताया भी अभी आगे आपको इन लोगों को वीडियो में अपने। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा जो है, मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े सब निकाल लिए थे, वही सब ड्राई करके और सब ड्राई करने के लिए डाल रहे थे, धो करके पानी में खंगरा करके जो है। और आज धूप अच्छी हो रखी थी तो हमने कहा चलो भैया साथ ही साथ हम अपने चादर वगैरह भी सब कुछ धो धा लेते हैं। उसके बाद ये देखिए मैं छत में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं छत में आ गई हूँ कपड़े डालने, और धूप ना बहुत अच्छी हो रखी थी, आप लोग देख रहे होंगे बहुत कड़ी धूप थी। तो मैंने कहा चलो भैया डाल देते हैं सब धूप में, 1-2 घंटे बाद सारे कपड़े फिर सूख भी जाएंगे जो है। चादर वगैरह है थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, नहीं तो सारे कपड़े सूख जाएंगे जो है। और आजकल धूप ना बहुत अच्छी हो रखी है और ठंडी भी बढ़ गई है जो है। इधर 3-4 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भी धूप में बैठने का मन तो करता है, पर जब सुबह से लेके 11 बजे तक तो नीचे ही घर में काम रहता है, भले बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी बनाना खिलाना झाड़ू पोछा ये सब का काम तो हो ही जाता है जो है। तो बस आज मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ क्योंकि हमारा रूम साफ़ हो गया जो है। पर्दे वगैरह भी थे उसको भी मैंने धोए हैं, केवल दरवाजे और खिड़की के पर्दे मैंने नहीं धोए क्योंकि मैं पहुंचती नहीं हूँ। तो बस वही अब जब मेरा छोटा वाला बेटा आएगा तभी मैं उस पर्दे को निकलवा करके पर्दे धुलवाऊँगी, क्योंकि फिर निकालना फिर उसको लगाना तो मेरे बस का बात नहीं है। तो बस मैंने केवल अलमारी के पर्दे ही निकाल करके धो रखे थे जो है। तो बस वही हमने कहा चलो छत में डाल देते हैं। और मैं बात भी कर रही थी क्योंकि किसी का फ़ोन आया था, तो मैं बात कर रही थी अपने सहेली से जो है, तो मैंने उसकी बात को म्यूट में कर दिया था जो है। तो बस उसके बाद मैं कपड़े यहाँ पर देखिए डाल चुकी हूँ सारे जो है। तो अब मैं नीचे जाने वाली थी, हमने कहा चलो सारे कपड़े डाल देते हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी क्या कर रही हो, हमने कहा अरे यार आज कपड़े डाल रहे हैं, आज काम में लगे हुए हैं। तो आज सबको पहले हमने अपने सास ससुर को बना खिला दिया, मैंने कहा पहले इन्हें बना खिला दे तब इत्मीनान से हम अपने सारे काम करें। तो फिर हमने अपने सारे काम कर लिए, कपड़े भी देखिए धो लिए हैं, धो धा के बस मैं ये छत में डाल रही हूँ। काफ़ी सुकून मिला है ना, और साफ़ सफाई हो जाती है, घर साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा भी लगता है, अपने आप को रहने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं घर अगर फैला रहता है ना, इधर अस्त व्यस्त रहता है ना, तो बिल्कुल दिमाग भी अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए घर को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है जो है, और सेट रहता है सुंदर दिखता है घर तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं कपड़े सारे डाल चुकी हूँ जो है। और अभी मैं नहाई भी नहीं थी, सवेरे केवल कपड़े चेंज करके ही मैं खाना पीना बनाई थी। मैंने कहा अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं तो फिर से गंदे हो जाने हैं। तो हमने कहा चलो भैया पहले सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद तब इत्मीनान से नहाए धोएंगे जो है। और आज बंदर भी नहीं थे छत पे, मेरे यहाँ ना बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वही मैं देख भी रही थी कि कहीं बंदर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस समय ना धूप होती तो बहुत तेज़ है, बंदर भी आ जाते हैं धूप लेने। अगर चाहो ना कि धूप में छत में बैठ जाओ, चटाई बिछा के लेट जाओ ना, लेकिन बंदरों के मारा नहीं लेट सकते हैं, वो भी आकर के उछलते रहते हैं छत में भैया। तो बंदर तो बहुत डर लगा करता है, और इतनी खतरनाक बंदर है ना कि आप उनको मारोगे तो वो आप ही की ओर झपट पड़ेंगे, झपटेंगे जो है। तो इसलिए छत में बैठने लायक भी नहीं रहता, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा के लिए बैठ जाओ तो सही है। अगर चाहो कि आप चटाई बिछा के लेट जाओ, अगर नींद लग जाए ना, सो जाओ ना, तो बंदर कब आ जाएंगे पता ही नहीं चलता। इसलिए डर के मारा ना छत में लेटना भी बेकार है जो है। और आजकल धूप अच्छी हो रखी है तो सब कोई आजकल छत में ही दिखते हैं, सभी कोई छत में बैठते हैं जो है, धूप लेते हैं, क्योंकि सब धूप लेना देखिए ज़रूरी है। और सुबह की ही धूप शरीर में अच्छी लगा करती है, उसके बाद तो फिर कड़ी धूप हो जाती है। और अभी ये दिसंबर का महीना है तो अभी आप लोग धूप ले लीजिए, नहीं तो क्या कहते हैं ना, 25 दिसंबर के बाद से तो इस तरह कोहरा पड़ता है, बदरी करने लगता है, तो धूप तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी सहेली बातें करती जा रही थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, बतिया रही थी, वो भी अपने घर के काम बता रही थी। हमने कहा हाँ यार, और उसके 2-3 बच्चे हैं तो उसके साथ ही रहते हैं तो उसको घर में अधिक काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना
तो कहीं कोई आगे खा रहा, कोई पीछे खा रहा, फिर बच्चे कहेंगे ये नहीं बनाओ मम्मी, ये बनाओ, तो घर में बच्चों से ही काम ज़्यादा हो जाता है। और जब बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर ये हुआ कि चलो बुजुर्ग हैं, उन्हें खाना पीना बना के दे दो, खुद खा लो, जो बना है वो भी खा लो, क्योंकि अपने लिए फिर इंसान कुछ नहीं बनाता है ना, आलस खा जाता है। जैसे मेरा है तो हमने जो बनाया घर के लोगों के लिए वही खुद भी खा लेती हूँ, अपने से अलग नहीं बनाती कोई चीज़। आलस लगती है कि कौन सा फिर अपने लिए अलग से बनाओ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ नहीं यार, बनाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी लाइफ है, हमारी भी ज़िंदगी, हमारा भी शरीर है ना। जो अच्छा लगे, जो अपने आप को खुशी मिले वो काम करना चाहिए। किसी की पाबंदी में, किसी के उसमें ऐसे नहीं वो करना चाहिए। यही लाइफ है, क्योंकि सब कुछ दोबारा मिलता है पर ये जीवन हम लोगों को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, रखते हैं। हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करना, जो नए भाई बहन हैं चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, और मेरी ये अपने बेडरूम की क्लीनिंग साफ़ सफाई कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग फुल वॉच करके वीडियो देखा करिए प्लीज़, जो है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो देखने से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप ही लोग कहोगे कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है। तो पूरा जब फुल वॉच करके देखेंगे तो वीडियो अच्छी लगेगी। मैं प्रेशर नहीं कर रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो पूरा देखा करिए प्लीज़, और लाइक ज़रूर दे दिया करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। वीडियो को एडिट करना, वीडियो में हर तरीके के म्यूज़िक लगाना, जो उसमें लिखना, बहुत मेहनत लगती है। बिना मेहनत के कुछ काम नहीं हो पाता है, मेहनत भी लगता है, दिमाग भी लगता है। और हम एक हाउसवाइफ हैं तो काम करने के बाद फिर अपनी वीडियो को एडिट करना, इसमें सब कुछ, तो ये बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है ना। तो ज़रूर लाइक दे दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो फुल वॉच करिएगा, और जो नए भाई बहन हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।